इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हुए थीम इंस्टॉल करने के बाद हम उस थीम को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले थीम की जो कुछ ज़रूरी सेटिंग है उनको करेंगे। उसके बाद थीम का मेन्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद साइड बार, फिर थीम अब जो नीचे वाला हिस्सा होता है, और उसके अलावा जो थीम का वेबसाइट का हमारा होम पेज है उसकी सेटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। आप अपनी वेबसाइट में अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में जब लॉगिन होंगे तो आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से होगा जिस तरह ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो शुरू पे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे होता है अपीयरेंस में थीम और नीचे होता है कस्टमाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ज़रूरी अशिया हैं, उनको सेट करते हैं। सबसे पहले तो हम वो थीम सिलेक्ट करेंगे जिस थीम पर हम काम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर मैग थीम जो है वो चूज़ की है, तो हम उसी पे काम करेंगे। कलर मैग एक न्यूज़ मैगज़ीन टाइप थीम है जो कि बड़ी ज़बरदस्त अच्छी थीम है। यहाँ पे हम चेंज थीम पे क्लिक करते हैं। ये नीचे कलर मैग थीम मैंने पहले से ही सिलेक्ट की हुई है। ये कलर मैग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमें इसका लाइव प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। ये थीम देखने में कैसी दिखती है। ये ऊपर बटन है सेव एंड एक्टिवेट का, हम इस थीम को एक्टिव करेंगे। जी नाज़रीन, हमारी थीम जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब हम इस थीम की को कस्टमाइज़ करते हैं, इसकी कुछ सेटिंग वगैरह को देखते हैं। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी में आ जाएं। यहाँ पे आपकी साइट का वेबसाइट का टाइटल होगा। अगर आपने अपना कोई डोमेन नेम जो आपकी वेबसाइट का है उसका कोई लोगो वगैरह बनाया हुआ है तो यहाँ ऊपर आप लोगो पे क्लिक करके उसको जहाँ पे अपलोड करेंगे वहाँ पे आपको उसका साइज़ वगैरह भी बता दी जाएगा कितनी साइज़ का होना चाहिए। तो ये नीचे साइट टाइटल है आपका जो आपके वेबसाइट के होम पेज के पे आपके जो हेडर है उसमें नज़र आता है, और सर्च में भी यही टाइटल आपका शो होता है। ये नीचे टैग लाइन है। यहाँ पे आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस से मुतल्लिक है, किस किस्म की है, क्या मालूमात फराहम करते हैं, या आप कौन सी सर्विस फराहम कर रहे हैं। ये नीचे साइट आइकन है। साइट आइकन जो है ये ऊपर देखें, आपकी जो वेबसाइट का ये नज़र आ रहा है लाइव प्रीव्यू खुशाब ऑनलाइन। यहाँ पे एक ये छोटा सा एक डब्बा सा नज़र आ रहा है, या यहाँ पे देख लें साथ ही ये एक YouTube का लिंक खुला हुआ है। ये YouTube का बटन सा नज़र आ रहा है, ये आपकी साइट का आइकन होता है। चलो हम इसको रहने देते हैं, आगे चलते हैं। ये कलर का ऑप्शन है, कलर आपने कौन से चूज़ करने हैं, थीम के, हेडर के वगैरह वगैरह यहाँ चूज़ करते हैं। हेडर मीडिया में आप
ऊपर के कोई वीडियो वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट को का कोई ओपन करे, आपका होम पेज ऐसे ही ओपन हो, तो वहाँ पे आपको एक शुरू में एक वीडियो नज़र आएगी। यहाँ पे नीचे आप इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज आपकी वेबसाइट के जो बैक पे सारा नज़र आ सकता है। आपका जो होम पेज होता है उसके पीछे जो कलर नज़र आ रहे होते हैं वो बैकग्राउंड होता है। ये मेन्यू है, ये हम बाद में करते हैं। विजेट इसको भी बाद में करते हैं। स्टैटिक फ्रंट पेज, ये है ये जो फ्रंट पेज है ये वैसे सिलेक्ट हुआ है कि आपका जो फ्रंट पेज है वो आपका होम पेज होगा, और जो आपका पोस्ट पेज होगा वो ब्लॉग आपका ब्लॉग पेज होगा। इसको आप यहाँ पे यूर लेटेस्ट पोस्ट पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप लेटेस्ट पोस्ट करेंगे वही आपका जो है वो होम पेज होगा। हम इसको फ़िलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं यूर लेटेस्ट पोस्ट पे, और ऊपर सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे। बैक पे जाते हैं। आगे क्या है जी, हेडर ऑप्शन। हमारे हेडर में क्या है, ये हेडर का लोगो है। ये ऑप्शन है कुछ हेडर, आपके जो हेडर है इस पे हेडर का सिर्फ लोगो नज़र आना चाहिए, या हेडर पे जो टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं ये आने चाहिए, या ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, लोगो और टेक्स्ट। या डिसेबल कर देंगे आप तो ये जगह खाली नज़र आएगी। हमने जहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हेडर टेक्स्ट ओनली, तो ये टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, ये ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हेडर इमेज पोजीशन, ये भी कुछ खास नहीं है, इसको भी छोड़ें। ब्रेकिंग न्यूज़, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को हम ऑन कर देते हैं। ये देखें, ये है लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पे जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होंगी वो ऑटोमेटिकली नज़र आती रहेंगी बार बार। सेव करते हैं। शो डेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेट है वो हेडर में, ये देखें ऊपर यहाँ पे शो होगी। इसको ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। शो होम आइकन, होम आइकन ये होता है कि ये देखें, आपको दिखाता हूँ। ये वाला आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है वो आप, या आपका जो मेन्यू है वेबसाइट का, उस पे ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा। इस पे जब कोई क्लिक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली होम पेज पे आ जाएंगे आप। हमको इसको ऐसे रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। नीचे है स्टिकी मेन्यू। स्टिकी मेन्यू का ये मतलब है कि जब आप ने वेबसाइट का कोई पेज ओपन किया हुआ है, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं उसको, यहाँ से ये देखें ऐसे करते हैं ऊपर की तरफ, ये वाली चीज़ें जो है ये नज़र आना हट जाएंगी। ये जो मेन्यू है ये बिल्कुल यहाँ पे ऊपर साथ चला जाएगा। ये होता है स्टिकी मेन्यू। हम इसको भी क्लिक कर देते हैं स्टिकी मेन्यू को, और सेव कर देते हैं। सर्च आइकन, ये कलर मैग थीम है। हर थीम की अपनी अपनी एक सेटिंग होती है। इस थीम में ये जो सर्च का ऑप्शन है, ये जो आपका मेन्यू है, मेन्यू के बिल्कुल यहाँ एंड पे नज़र आएगा। यहाँ पे आप कोई भी लफ्ज़ टाइप करके अपनी वेबसाइट में से कोई पेज या पोस्ट वगैरह सर्च कर सकते हैं।
मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा तो ये सर्च आइकन जो है ये देखें ये यहाँ पे शो हो गया है। इसको सेव कर देंगे, आगे चलते हैं। इसको भी क्लिक कर देते हैं रैंडम पोस्ट को और सेव कर देते हैं और बैक पे चले जाते हैं। नीचे ऑप्शन है डिज़ाइन ऑप्शन का। आपका फ्रंट पेज जो है वो कैसा नज़र आना चाहिए, इसको छोड़ें। साइट लेआउट, आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है वो चौड़ा बड़ा सा नज़र आना चाहिए फुल स्क्रीन के ऊपर, या बॉक्स नुमा नज़र आना चाहिए कि साइडों पे थोड़ी थोड़ी जगह खाली हो, एक डब्बा सा बना हुआ हो, होम पेज इस तरह नज़र आए। हम इसको वाइड लेआउट पे ही रहने देते हैं। ठीक है। डिफ़ॉल्ट लेआउट, ऑटोमेटिकली जब आपकी वेबसाइट ओपन हो तो इसका जो साइड बार है वो राइट साइड पे हो या लेफ़्ट साइड पे हो। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जो है वो चूज़ हुआ है तो ये ठीक है। इसी तरह पे डिफ़ॉल्ट लेआउट फॉर पेज ओनली, जब कोई पेज ओपन हो तो लेआउट कैसा नज़र आए। इसको छोड़ते हैं। सोशल आइकन, ये सोशल आइकन जो हैं यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो आपका जो होम पेज है ये उसके ऊपर यहाँ पे इस कोने में जो है ये सोशल आइकन नज़र आएंगे तब जब आप यहाँ पे इन सब के जो URL हैं इनका जो लिंक है वो पेस्ट करेंगे और सेव करते जाएंगे ये तब शो होंगे। एडिशनल ऑप्शन, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ये कैटेगरी के कलर ऑप्शन है, इसको भी छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है। अब हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। कस्टमाइजिंग में कुछ ज़रूरी सेटिंग थी जो वो हो गई है। ये हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह नज़र आ रही है। डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। डैशबोर्ड मेन्यू में हम अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ पे ये जो विजिट का ऑप्शन है अपीयरेंस में, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारी वेबसाइट का होम पेज है, होम पेज की सेटिंग करेंगे कलर मैग थीम में। कलर मैग थीम का जो होम पेज है इसको कस्टमाइज़ करेंगे। जो फ्रंट पेज का स्लाइडर एरिया है, फ्रंट पेज के स्लाइड एरिया में हमें यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें,
ये लिखा हुआ है TG फीचर कैटेगरी स्लाइड। ये जो फीचर कैटेगरी है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फ्रंट पेज के स्लाइड एरिया में इसको सेट करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट पेज स्लाइड एरिया हो गया। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है TG फीचर कैटेगरी स्लाइडर का, इसको सिलेक्ट करना है। शो लेटेस्ट पोस्ट, और नीचे जहाँ पे आप कोई कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कैटेगरी नहीं बनी, नई वेबसाइट है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 पोस्ट ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। ये ठीक है इसको, ओके। इससे अगला ऑप्शन है फ्रंट पेज एरिया बिसाइड स्लाइडर। आपकी जो स्लाइडर है उसके साइड पे जो एरिया शो होगा उसकी सेटिंग। ये जो TG हाईलाइट पोस्ट का ऑप्शन है इसको हम फ्रंट पेज एरिया बिसाइड स्लाइडर इसमें सेट करेंगे। ये देखिए, इसके नीचे आ गया फिर फ्रंट पेज कंटेंट टॉप सेक्शन। यहाँ पे हम करेंगे TG फीचर पोस्ट स्टाइल 2, ये वाला ऑप्शन कंटेंट टॉप सेक्शन में स्टाइल 2। ऐड विजिट, ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा आपको जब आपकी पोस्ट होंगी। अभी कोई पोस्ट नहीं है तो ये नज़र नहीं आ रहा। नीचे आ गया फ्रंट पेज कंटेंट मिडल लेफ्ट। मिडल लेफ्ट पे हम सिलेक्ट करेंगे TG फीचर पोस्ट स्टाइल 1। लेफ्ट पे आ गया ऐड विजिट, ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। इसको हम ऐसे करेंगे, ये जो 4 पोस्ट हो रही हैं इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करके शो पोस्ट फ्रॉम कैटेगरी, और यहाँ से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक मुख्तलिफ कैटेगरी सेट हो जाएगी। इससे अगला ऑप्शन है फ्रंट पेज कंटेंट राइट सेक्शन। इस राइट सेक्शन में भी हम ये स्टाइल 1 ही यूज़ करेंगे। TG फीचर पोस्ट स्लाइड 1। नेक्स्ट क्या हो गया जी, फ्रंट पेज कंटेंट बॉटम सेक्शन। बॉटम सेक्शन के हम क्या रखते हैं,
इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कॉन्टैक्ट पेज साइड बार, इसको भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। एडवर्टाइजमेंट फूटर, जहाँ पे आप ये वाली चीज़ सेलेक्ट करेंगे, फूटर में आपने क्या क्या रखना है। फूटर में सबसे पहले तो आप आर्काइव रख दें। बार 1 ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, तो हमने डिफ़ॉल्ट इसकी राइट साइड सेलेक्ट की हुई है। राइट साइड में हम कुछ जो है इसकी सेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम डालते हैं रीसेंट पोस्ट, राइट साइड में डाल देते हैं। ऐड विजेट, ये 5 पोस्ट ऑटो सेलेक्ट हुई हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। राइट साइड में मज़ीद हम डालते हैं ये एक विजेट है, डेली सलात टाइम, इसमें नमाज़ों के औकात बचाए जाते हैं, इसको डाल देते हैं। और ये टैग क्लाउड को डाल देते हैं इसमें। राइट साइड में जो मोस्ट यूज टैग होंगे हमारी वेबसाइट के, वो यहाँ पे शो होंगे। और इसके अलावा और कुछ खास है नहीं यहाँ। जब मज़ीद हम वेबसाइट की सेटिंग वगैरह करेंगे तो बहुत सी मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी, उनको हम फिर यहाँ पे डालेंगे। ये हो गया, और क्या रह गया है।